दिवाली एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है। अमेरिका के टेक्सास में दिवाली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया। ये एक क्लियर सिंबल दे रहा है कि शायद इंडिया की सॉफ्ट पावर टूल्स कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हमें बाहर फेस करने पड़ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिवाली एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है, लेकिन इस बार अंधेरा फैला है टेक्सास से। अमेरिका के टेक्सास में दिवाली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया एंड इवन दे रेफर्ड इट एज दिवाली गार्बेज। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हेट प्रोटेस्ट है या भारत के कल्चर सॉफ्ट पावर के अगेंस्ट कोई नया अटैक। तो आज हम इस डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे कि इस इंसिडेंट का सीरियसनेस कितनी ज्यादा है और इंडियन डायस्पोरा के लिए क्या मैसेज है, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्कशन न्यूज में क्यों है। टेक्सास में एक ग्रुप है जिसका नाम है टेक एक्शन टेक्सास, जिसने सोशल मीडिया पे कुछ फोटो अपलोड करी दिवाली के बाद, और जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो उन्होंने हमारे आइडल्स को, हमारे गॉड को लिखा है रिजेक्ट फॉरेन डेमन्स, और हमारे गॉड के ऊपर उन्होंने रेड क्रॉस कर दिया और लिखा जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, और इनको क्या बोला गया, हमारे गॉड्स को फॉरेन डेमन्स। तो हम क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिवाली के अगेंस्ट अमेरिका में, टेक्सास में। जो आप ये देख सकते हो इमेज, ये 3 लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और सोशल मीडिया पे इन्होंने ये इमेजेस भी डाली, और ये जो है इन्होंने क्लियरली बोला कि हमारा 9th एक्टिविज्म पॉइंट है जो हम दिवाली के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लियरली अपोज करते हैं दिवाली को। उनका डायरेक्ट टारगेट था दिवाली और इंडियन कम्युनिटी, और स्पेशली ये प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है, टेक्सास में, जहां पे इंडिया के H1B वीजा वाले माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। और इस पे रिएक्शन क्या आया, एक कोalition है दैट इज कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिन्होंने क्लियरली बोला इस प्रोटेस्ट के बाद कि हमें सिक्योर करना होगा, सेफ्टी को देखना होगा, हिंदूज की सिक्योरिटी जो अमेरिका में टेक्सास रीजन में रिजाइड कर रहे हैं अभी। तो ये हमें बैकग्राउंड तो समझ आ गया, बट हम अगर बिगर पिक्चर देखें कि ये इतना हमें मैटर क्यों करता है और हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना है, तो अब ये न्यूज सिर्फ अमेरिका के प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसका रिलेशन हमारे सॉफ्ट पावर, इंडिया के सॉफ्ट पावर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्या हमारे सॉफ्ट पावर टूल्स वीक हो रहे हैं, क्या होती है सॉफ्ट पावर, इसे समझेंगे हम। डायस्पोरा डिप्लोमेसी से रिलेटेड है ये पूरा इंसिडेंट, और हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल से रिलेटेड है। तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। अब सोचिए, अब भारत के 3 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग सेक्शन में रहते हैं, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं 3 करोड़ से ज्यादा लोग। अगर हर जगह ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो इंडियन डायस्पोरा के लिए वहां सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने कल्चर को वहां मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो दे आर नॉट जस्ट वर्कर्स, वो सिर्फ वर्कर्स नहीं है जो इंडिया के लोग वहां गए हुए हैं, रेदर वो इंडिया के ग्लोबल एम्बेसडर हैं जो इंडिया के कल्चर को बाहर की कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हमें पता है कि बहुत अलग अलग जगह पे दिवाली मनाई जाती है। जो लोग लंदन रह रहे हैं वो होली मनाते हैं, योगा डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन में। अगर मान लो हर जगह ऐसे शुरू हो गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो यूपीएससी अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना, क्योंकि सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर के बारे में डिस्कशन आ सकती है। जीएस पेपर 2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलिसीज का क्या इफेक्ट होता है, डेवलप कंट्री की पॉलिसीज का इंडियन डायस्पोरा पे, कि जो दूसरी कंट्रीज में एक्शन लिए जाते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है पॉलिसीज का और एक्शंस का इंडियन डायस्पोरा पे। तो वहां पर ये केस स्टडी आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा सिर्फ जो है वीजा से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस नहीं करती। हमने देखा था लास्ट मंथ किस तरीके से ट्रंप ने H1B वीजा के ऊपर फीस हाइक कर दी थी और हमारे इंडियंस का वहां जाना मुश्किल कर दिया था। लेकिन इंडियन डायस्पोरा का चैलेंजेस सिर्फ वीजा और पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं है, रेदर उनको कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती वहां जाने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो अगर मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये केस स्टडी आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो। यहां आता है इंडिया का रोल। अब इंडिया क्या कर सकती है ऐसी सिचुएशन में, तो इंडिया को जो है अपनी सॉफ्ट पावर के टूल्स को यूज करना होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या होते हैं ये सॉफ्ट पावर के टूल्स। सॉफ्ट पावर के टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी एम्बेसीज के थ्रू हम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नो इंडिया प्रोग्राम्स, जिससे वहां के लोगों को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चले और वो एक्सेप्ट करें। बेसिकली सॉफ्ट पावर क्या होती है, जिसमें हम यूज करते हैं अट्रैक्शंस को और अपने
सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने कल्चर के थ्रू, पॉलिटिकल वैल्यूज के थ्रू और पॉजिटिव अग्रीमेंट के थ्रू। बेसिकली कल्चर, गवर्नमेंट एंड एंगेजमेंट जो है सॉफ्ट पावर के अंदर आती है, वेयर एज हार्ड पावर में जैसे कि मिलिट्री आती है, सॉफ्ट पावर में कल्चर आता है, जिसमें हम अपने कल्चर के थ्रू सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर कल्चर। तो हम सॉफ्ट पावर के टूल हमें इंडिया को यूज करने होंगे। ये एक क्लियर सिंबल दे रहा है कि शायद इंडिया की सॉफ्ट पावर टूल्स कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हमें बाहर फेस करने पड़ रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डीपर इनसाइट देखने की कोशिश करें कि क्या ये जो है सिर्फ एक कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि वो हमारे फेस्टिवल को, हमारे कल्चर को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, या फिर ये एक इंटॉलरेंस है जो बढ़ती चली जा रही है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चर को टॉलरेट कर ही नहीं पा रही है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये एक पूरा इंसिडेंट एक नया डिमेंशन दिखाता है। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारी मूवमेंट तो बढ़ गई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूवमेंट बढ़ गई, लेकिन टॉलरेंस कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चर को टॉलरेट नहीं कर रही है। ये प्रोटेस्ट हमें बताता है कि कल्चर डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें डिप्लोमेटिक अवेयरनेस को भी बढ़ाना होगा, हमें उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। जैसे अभी हमने देखा कि पीछे कोएलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्दर्न अमेरिका ग्रुप ने क्लियरली बोला कि आप अलर्ट रहो और काम रहो, आपको कामली काम करना है। जब टेक्सास के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदूज की सेफ्टी करनी है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला आपको काम रहना है। तो ये क्लियर सिंबल है कि इंडिया के लोगों ने क्या किया, हेट का जवाब हेट से नहीं दिया। हमने क्लियरली बोला कि आपको काम रहना है और सेफ रहना है, लेकिन आपको वापस में एंगर में जवाब नहीं देना है। तो ये क्लियरली इंडिया के कल्चर को डिपिक्ट करता है इवन इन सच सिचुएशन। यानी हिंदू ग्रुप ने हेट का जवाब हेट से नहीं, बैलेंसिंग डिप्लोमेसी से दिया, जो क्लियरली हमारे को एक अच्छी पिक्चर में दिखाएगा एट द ग्लोबल लेवल। हमने क्लियरली बोला कि भारत के वासुदेव कुटुंबकम का जो रियल स्पिरिट है वो हमने वहां पर भी शो किया, इवन एट द टाइम जब वो हमारे खिलाफ हेट कर रहे थे। तो हम ये पूरी डिस्कशन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दिवाली जो है सिर्फ दिए तक सीमित नहीं होती है। ये एक आइडिया है कि लाइट ओवर द डार्कनेस एंड नॉलेज ओवर द इग्नोरेंस। तो हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए, लाइक ऐसे टॉलरेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो ऐसे टॉपिक में आप क्लियरली ये केस स्टडी को मेंशन कर सकते हो इन द जीएस पेपर 2, जहां पे डायस्पोरा के चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, टॉलरेंस का इफेक्ट पूछा जा सकता है। तो जब दुनिया के किसी कोने में लोग उस रोशनी को फॉरेन गार्बेज कहते हैं, हमारी जो दिवाली है उसे फॉरेन गार्बेज बोला जा रहा है, हमारे डायमंड्स के ऊपर रेड टॉर्च लगाए जा रहे हैं, तो जवाब हमें लेकिन गुस्से से नहीं देना, अपनी वैल्यूज से देना है, जो क्लियरली डिपिक्ट करेगा कि इंडियन की वैल्यूज क्या है और हमारी सॉफ्ट पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप यूपीएससी 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आप जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हो करियर व्हील आईएएस के कोर्सेज में, जो राइट नाउ अवेलेबल हैं एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी हेल्पलाइन 7082189797 पे अभी कांटेक्ट कर सकते हो, और कोर्सेज जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। Now we'll look at the MCQ related to this topic, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। Which of the following statement best define the concept of soft power? सॉफ्ट पावर क्या होती है, जो हमने डिस्कस किया, ABCD में से कौन सी डेफिनेशन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है सॉफ्ट पावर को? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। So that's it from my end on this topic। मिलते हैं जल्दी नई डिस्कशन के साथ। Till then, take care.